राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष है और तमाम जो राजनीतिक दल है अपने अपने ज़मीनी तलाश में लग गई है। कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस भी अब कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस लगातार बैठक पे बैठक कर रही है। बीते दिन आपने देखा होगा न्यूज़ के माध्यम से कि कांग्रेस बिहार प्रदेश के जो नेता हैं वो लोग दिल्ली पहुँचे थे। वहाँ पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे, राहुल गांधी थे। प्रियंका गांधी के समक्ष जो है बिहार कांग्रेस के तमाम जो वरीय नेता हैं वो लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बातें भी निकल के आती है। कई लोगों के अंदर कयास भी है, संशय अब भी बरकरार है। लेकिन आपने कई बयान भी सुना होगा, कांग्रेस के जो है अलग अलग जो नेताएं हैं उनकी अलग अलग अपनी अपनी बातें निकल के आती। कुछ नेता कहते हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है और समय आएगा तो आला कमान तय करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी विधायक हैं कांग्रेस के जो बीच में पहुंचते हैं और बोलते हैं कि कांग्रेस ने तय कर लिया है और महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा जो है तेजस्वी यादव होंगे। पहले आपको हम उस बयानों को भी सुनाएंगे। अजीत शर्मा और मुन्ना तिवारी के बीच क्या कुछ हो रहा है। सब कर दिया कि हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये फिर आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे साहब बैठ के, आदरणीय लालू प्रसाद यादव सब लोग बैठ के तय करेंगे। पहले हम लोग सीट का बंटवारा करेंगे और मिलजुल के एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मगर आरजेडी तो कह रही है, आरजेडी तो कह रही है चेहरा वही रहेगा। सर वो तय करेंगे हमारे आला कमान, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी। लेकिन हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? सब फैसला हो जाएगा, हम लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तय बैठ के सब लोग, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, खड़गे सब बैठ के तय हो पहले से ही तय है। तेजस्वी चेहरा होंगे 15 और 20 में हमारे नेतृत्व ने तय किया है। अब इसमें कहा संशय की स्थिति है भाई? पहले आप लोगों ने ये भ्रम दिया कि हम लोग इंडिया गठबंधन यहाँ एकजुट नहीं है, और उस भ्रम को हम लोगों ने कल तोड़ दिया। हमारे नेताओं ने कि हम इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। सभी विधायकों ने बोला कि हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और नेतृत्व इसको तैयार है। इसकी चिंता कहीं नहीं है, सब लोग बैठ के तय करेंगे। पहले ये सीट हम लोग जीते और एनडीए की सरकार को हटाए। सुन लिया मुन्ना तिवारी और अजीत शर्मा। जब अजीत शर्मा से पूछा गया, पत्रकारों से सवाल कर रहे थे कि महागठबंधन में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो कौन होगा, तो अजीत शर्मा बोल रहे थे कि वो हमारे कांग्रेस के आला कमान तय करेंगे। लेकिन उसी के बीच पहुंचते हैं मुन्ना तिवारी और वो बोलते हैं कि सब कुछ तय हो गया है, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। उससे पहले भी आपने बयान सुना होगा प्रतिमा दास का। प्रतिमा दास ने कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और वर्तमान जो परिदृश्य बन रहा है कांग्रेस और विपक्ष की ओर से कई मुद्दे को तूल दिया गया है। लेकिन उसमें बड़ा मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड को लेकर भी बीते दिन जो है विधानसभा के अंदर विरोध भी किया गया था। तमाम विपक्ष के एमएलसी और जो विधायक हैं वो लोग विरोध कर रहे थे कि जो वक्फ बिल संशोधन का जो बात सामने आ रहा है वो हम लगातार प्रस्ताव दे रहे हैं सरकार को और हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इसी टेबल पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और बिहार प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार पहुंचे थे। साथ ही साथ कांग्रेस के विधायक हैं शकील अहमद खान, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी थे। पहले आपको हम सुनवाते हैं उन तमाम बातों को। वक्फ संशोधन बिल चर्चा का विषय खामखा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचार में विश्वास करने वाले लोगों ने लाया। जब इसकी पहली चर्चा शुरू हुई तो इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके मेंबरान भी इसमें शामिल हुए। पूरे देश का दौरा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जिस तरह से, चूंकि जाहिर सी बात है कि उसमें मेजॉरिटी
भारतीय जनता पार्टी के लोगों की इसी तरह का कंपोजिशन बनाया गया था, तो जितने भी रिकमेंडेशन देश भर में जो ये इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कमेटी गई थी और उसके जो प्रपोजल आए थे, उनको धक्का बताते हुए अपने तरीके का फिर से अमेंडमेंट लाने का प्रयास है। हम ये जानते हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इस देश की संप्रभुता, इस देश का सामाजिक न्याय, इस देश की धर्मनिरपेक्षता जो कि निहित है हमारे संविधान में, उसको वो खत्म करना चाहती है या उसको कमजोर करना चाहती है। ये तो भला है इस देश की जनता का कि इस बार ही जो चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के, तो ये वो कर नहीं पाए जो इनकी मंशा थी। 400 पार के नारा के पीछे इनकी मंशा यही थी कि संविधान को किसी तरह से बदल दिया जाए और संविधान में जो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय को हो, चाहे वो दलित समुदाय को हो, चाहे अन्य समुदाय को, चाहे महिलाओं को हो, चाहे ट्राइबल्स को हो, उनके दिए हुए प्रोटेक्शन को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जहां सिर्फ और सिर्फ इनका ही राज हो, अधिनायक भगवान का राज। तो चलिए, इस देश की जनता ने कम से कम इनको यहाँ तक तो लाया कि ये वो कर नहीं पाए। हिंदुस्तान के बहुलतावादी देश में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसके सामने भी यही भाईचारा है, यही प्रोटेक्शन की इज्जत है। भारतीय जनता पार्टी इस दिए हुए प्रोटेक्शन की और इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती है। हम लोग एक कार्यक्रम लॉन्चिंग कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के नाम है कि कांग्रेस झंडा घर घर, हर घर में कांग्रेस के झंडा हो। हमारे कार्यकर्ता हर घर पर झंडे लगाएंगे और पूरे गांव में जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं उनसे संपर्क कर एक झंडा उनसे अनुरोध करेंगे अपने गांव में, जिला में, कस्बा में, ब्लॉक में, और हर घर पर झंडा हम लोग कांग्रेस के लहराने का काम एक प्रस्ताव आया है। दूसरा है कि हर कांग्रेसी अपने गाड़ी में अपना पार्टी का झंडा लगा करके चलेंगे। तीसरा है कि हर कार्यकर्ता अपने जो भी वो उनके पास कम्युनिकेशन अपना करते हो, चाहे वो व्हीकल कोई भी हो, बाइक हो, मोटर हो, हेलमेट, वो उस पर लगाएंगे। इसी पर पीछे ये मकसद हमारा है कि हम अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो पौराणिक इतिहास है उसके साथ हमारे कार्यकर्ता झंडा देंगे। तो हमारा जो विरासत है आज़ादी से लेकर, वो आज़ादी से लेकर अब तक के विरासत के हम लोग बात करेंगे। वर्तमान में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जो न्याय देने की बात कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये सारे एजेंडे लेकर के हर घर में कांग्रेस झंडा जो है लहराने का काम करेंगे। एक मैं साझा करना चाहता हूं कि 7 तारीख को जननायक राहुल गांधी जी पुनः आपके इस कृष्ण मेमोरियल हॉल में जो एक्टिविस्ट हैं उनको संबोधित करने के लिए आएंगे। नमक सत्याग्रह का आंदोलन जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, उसी को याद करने के लिए 7 अप्रैल को यानी हम कृष्ण मेमोरियल हॉल में पुनः जननायक राहुल गांधी जी आएंगे। हम भारत के जो संविधान है उसमें शिक्षा और संस्कृति का अधिकार दिया गया है और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है। हम रामनवमी भी मनाएंगे और हमें जब हम अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो उसका मतलब है केवल मुसलमान नहीं, बुद्ध और जैन, पारसी, जितने भी समाज के लोग होते हैं, हमको सबकी सुरक्षा करनी है। भारत का संविधान कहता है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हमको उसके लिए संविधान बनाया गया। लेकिन जो इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार है वो लगातार हमला करती है। संविधान पर हमला करने का मतलब है हमारी शिक्षा पर हमला करते हैं, हमारी संस्कृति पर हमला करते हैं। और अभी जो वक्फ बोर्ड का मामला है वो जानबूझ करके एक टारगेटेड, कभी अनुसूचित जाति के लोगों को, कभी पिछड़ी जाति के लोगों को, कभी अति पिछड़ी जाति के लोगों को, कभी आदिवासी लोगों को, कभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, कभी बहुसंख्यक समाज के। इसके पीछे ये कारण है कि देश का जो खजाना है
उसको लूटने की लगातार प्रक्रिया चल रही है। भाई आदरणीय, बड़ी अदब से हम लोग का स्टैंड क्लियर है, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और आने वाला समय में अच्छा रिजल्ट देना है, हमारा मिशन ये है। तो आपने तमाम बातों को सुन लिया होगा। प्रेस वार्ता के दौरान वक्फ बोर्ड बिल रहा और साथ ही साथ 7 अप्रैल को राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं। आप इस बातों में एक बात पर भी ध्यान दिया होगा कि जिस प्रकार से तमाम जो पार्टियां हैं वो कह रही है कि अपने अपने घर के ऊपर झंडे लगाएं पार्टी का, और ये कह रहे हैं राजेश कुमार। राजेश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस के आला कमान की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, उनके घर पर जो है कांग्रेस पार्टी का झंडा लगाया जाएगा। साथ ही साथ जब पत्रकार ने जो वेरिएशन आ रहा है तमाम लोगों के बीच को लेकर कि क्या महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस बातों पर भी जो है जवाब देने से बचते दिखे। बाकी तमाम खबरों को आप देख रहे थे। रोशन कुमार, पटना।